दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिसमें बिहार काफी आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार अब 30 तारीख को इस्तीफा देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि नियम अनुसार अगर 30 तारीख को नीतीश कुमार किसी एक सदन से इस्तीफा नहीं देते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। अब 30 मार्च को अगर विधान परिषद से इस्तीफा नहीं देते, क्योंकि वो एमएलसी हैं और उसके तहत मुख्यमंत्री हैं, तो अगर विधान परिषद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार का राज्यसभा की सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए उनको इस्तीफा देना होगा। और अब इस्तीफे से पहले नीतीश कुमार अपनी यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, इस्तीफे को लेकर भी कुछ कह रहे हैं, क्या काम को बता रहे हैं, कितना काम किए हैं। पहले वाला कोई काम नहीं करता था। गया जी पहुंचे, वहां पर मांझी, जीतन राम मांझी और भी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार, इन सभी लोगों की मौजूदगी में नीतीश कुमार बड़ा बयान दे रहे हैं। एक तो बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर अब चर्चा तेज है। नीतीश कुमार कभी ललन सिंह के कंधे पर हाथ रखते हैं, कभी विजय कुमार सिन्हा, तो कभी सम्राट चौधरी। से में देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। फिलहाल नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, जरा बातों को सुनिए। यही काम करते रहे हम लोगों की सरकार। अब उसी तरह से वर्ष 2008 में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, जिनकी संख्या 77,000 हो गई है। और तेजी से ये जो हिंदुओं में भी जितना हो रहा है, अब उसी में भी, जिसमें लगभग 10,78,000 जिनका गिनतियां हो गई, ये काम और तेजी से हो रहा है। तो सब जगह लोगों के लिए और फायदा होने के लिए और बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है। तो विकास कार्यों में जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए अब आप जानते ही हैं, हम लोगों ने काम किए थे। 2024 में दिसंबर में हम गए थे 4 जगह, और उसके बाद फिर 2025 के जनवरी फरवरी में बाकी सब जगह गए थे। आपके यहाँ भी आकर के हम देखे थे, सब जगह से पूछते थे क्या हालत था। प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, और जो कमी रही तो सब जगह का देखते थे हुआ। तो उसको लेकर के आप वाला भी नियम कहेंगे, लेकिन इसको लेकर के पूरे बिहार में सब जगह लेकर के हो गया था। उसके लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई। इसलिए हर जगह काम किया गया है। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। और अब तक तो इसके लिए जो शुरू किया है तो 21 योजनाओं का पूरी हो चुका, बहुत तेजी से हो रहा है। अब बहुत जल्दी शेष सभी कार्यों का शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा इस सब तेजी से। और फिर आपका भी, उसको भी हम बाद में बताएंगे। अब बिहार के विकास में अब आप समझिए, हम लोग तो सब काम करते थे, केंद्र सरकार का भी हम लोगों को पूरा का पूरा सहयोग हुआ, और केंद्र सरकार भी सबके लिए काम कर रहा है। तो आप समझ लीजिए बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। अब इसके लिए बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन लोगों के द्वारा जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। ये सब उन्होंने किया। इसके अलावा केंद्र के द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उन्होंने आयोजन किया था। तो उसी को देखते हुए इस बार पिछली बार बिहार के लिए उन्होंने कह दिया वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो अनेक प्रकार से काम केंद्र से किया जा रहा है। तब सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। इसके अलावा वो भी अनेक जगहों पर, हर जगह आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार के विभिन्न जगहों में आए और उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। अब केंद्र का भी सहयोग बिहार के बारे में हो रहा है। अब बहुत तेजी से काम हो रहा है। आप जान लीजिए बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत आगे बढ़ेगा। और जितना काम हुआ, पहले वाले तो कुछ नहीं किए थे, अब उसके बाद हम लोगों ने जो शुरू से किया इतना बढ़ रहा है, हर चीज हो रहा है। अब एक चीज आप जान लीजिए कि बिहार में अविश्वास का जो बात है, अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 में किए जाने वाले कार्य,
और सरकार द्वारा तो पहले हम लोगों ने शुरू किया था 5 से 10 तक पहला, और दूसरा था 2010 से 15 तक, और तीसरा था 2010 से 20 तक, और चौथा था 2020 से 25, और अब हो गया है पांचवा 25 से 30। तो इस सब को मिलाकर, पहले वाले चारों को मिलाकर चारों कार्यकाल के हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7/3 का गठन किया गया है। तो इन सब चीजों में जो इस बार के लिए किया जा रहा है, आपके लिए भी हम कहेंगे तो सुन लीजिए। पूरे तौर पर जो एक सब जगह के लिए, हर जगह के लिए जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से करने का ग्रुप हो गया है। तो पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना दिया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को कि क्या क्या किया जा रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये सब जान लीजिए। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिसमें बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा, तब देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ये बात समझ लीजिए। सब जगह के लिए एक तरह से कई जगह कुछ काम हुआ, उसके बारे में आप लोगों को कह दिए हैं। सब तरह से हो रहा है और उसी को ध्यान में रख करके सब चीज को देखते हुए हर राज्य में काम हो रहा है। तब भी